अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साथ में हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी क्वेश्चन 1 में, और सेकंड में फैक्टराइजेशन से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, या क्वेश्चन नंबर 3 की जो हेडिंग है आपके पास, वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्टूडेंट, आपने ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कि जहाँ पे हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है, वो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको पता हो कि हमने एट द एंड जाके कौन सा फार्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है। जो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, और इसी तरह माइनस वाली देखेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज करनी है इन क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन 3 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास वो है 7x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे यहाँ पे -1 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसे हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। आप देखिएगा तो सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 7x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ आपने x के और x वाली टर्म रखनी है। तो फिर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 1 करना होता है। इसके लिए इस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड दोनों को आपने 7 के साथ डिवाइड कर देना है। जो काम आपने लेफ्ट हैंड साइड पे करना था वही राइट हैंड साइड पे करना होता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ 7 है, तो 7 को यहाँ से हटाने के लिए इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 के साथ डिवाइड करेंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारी मजबूरी है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो काम करेंगे वही राइट हैंड साइड पे करना है, ताकि हमारा क्वेश्चन पे इफेक्ट ना हो। ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नजर नहीं आना चाहिए। जैसे इधर 7 से डिवाइड किया तो इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7। यहाँ पे हमेशा कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करने से पहले ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 करना होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ पे देखें दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग करें तो ये आ जाएगा 7x का स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2 ऑफ x ओवर 7 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ 7 7 से कट जाएगा, यहाँ 7/2 रह जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1/7 रह जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी जो पहली टर्म बनेगी वो एक्स स्क्वायर बनेगी। अब इसका कोफिशिएंट 1 हो चुका है इस वक्त, दूसरे का कोफिशिएंट 2/7 एक्स आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/7। अब जो एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने का वो ये है कि आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसी तरह लिखना है, और यहाँ पे आपने 2/7 भी इसी तरह लिखना है एक्स। यहाँ पे जो थर्ड टर्म आपने लिखनी है, ऐड करनी है, उसके लिए आपने एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा इसे डिवाइडेड बाय 2 करना होता है। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैं यहाँ कर देता हूँ सेंटर में, तो यहाँ पे है मेरे पास 2/7 पे होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1/7। तो इसका मतलब ये होगा कि 1/7 जो है हमने इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड भी करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। 1/7 का स्क्वायर यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। जो काम मैंने अपने से करना है लेफ्ट हैंड साइड पे वही राइट हैंड साइड पे पहले 1/7 था, प्लस 1/7 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करना है। तो अब यहाँ पे आप गौर करें तो मैंने किया क्या है, जो काम करना था एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, 2/7 ऑफ एक्स अपनी जगह पर है, यहाँ पे मैंने कोई टर्म ऐड करनी थी।
आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए। अब वो टर्म निकालने का तरीका क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा, जैसे 2/7 है, 2/7 डिवाइडेड बाई 2, उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है तो यहाँ पे 1/7 रह जाएगा। 1/7 का स्केयर मैंने राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी ऐड किया और राइट हैंड साइड के ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐड करना था मुझे आइडेंटिटी बनाने के लिए, और राइट हैंड साइड पे ऐड करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जो काम मैं लेफ्ट हैंड साइड पे करता हूँ वही मुझे राइट हैंड साइड पे करना पड़ता है, ताकि ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नजर ना आए। जैसे कि 1/7 का होल स्क्वायर, 1/7, ये दोनों आपस में कट रहे हैं और वापस हमारे पास वही क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई इस तरह का काम करना होता है ताकि हमारे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में चेंज आए, ओरिजिनल फॉर्म चेंज ना हो। अगर हम उसको रिवर्स करें तो वापस हमारे पास वही चीज़ आए। तो अब अगर इसको आप देखेंगे, ये टर्म लिखी हुई है आपके पास, साथ ही इस आइडेंटिटी की तरफ आए आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये दरमियान में देखें 2ab, 2a की जगह एक्स स्क्वायर लगाएंगे, बी की जगह आप क्या लगाएंगे, ए की जगह एक्स लगाएंगे, बी की जगह आप 1/7 लगाएंगे, तो ये हमारे पास वापस यही टर्म बन रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि ये चीज़ तो लिखी हुई है हमारे पास, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मेरे पास एक्स है, बी 1/7 है, तो इस फॉर्म को मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा एक्स प्लस ए, एक्स की जगह ये ए आ गया मेरे पास और बी की जगह 1/7 आ गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा मेरे पास 1/7 और ये आ जाएगा प्लस 1/49। 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इसको इसी तरह रहने दें, एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 49 और ऊपर आ जाएगा 1, यहाँ पे 7 प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 8/49 आ जाएगा मेरे पास, इसकी जगह 8/49 एलसीएम। तो यहाँ पे अब मैंने स्केयर ख़त्म करना है, होल स्केयर। तो स्केयर ख़त्म करने का तरीका ये है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स जब रूट लूंगा मैं तो मेरे पास इधर रह जाएगा एक्स प्लस 1/7 का स्केयर, ऊपर आ जाएगा रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 8/49। तो इसका रूट जब सॉल्व हो जाएगा, 8 का रूट जो होता है 2√7, 2√2 होता है, और डिवाइडेड बाय 49 का रूट जो है ये 7 आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा और ये इधर से कट जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/7 प्लस 2√2/7। तो इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 7 -1 प्लस माइनस 2√2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया जी, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस 2√2/7। ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब गौर करें, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप दोनों वैल्यूज सेपरेट कर सकते हैं, -1 प्लस 2√2/7 और एक वैल्यू ये आ जाएगी, एक आ जाएगी -1 -2√2/7। दो वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व था, तो एक्स की सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आनी चाहिए, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी। स्टूडेंट, एक और चीज़ जो आपने फोकस करनी है वो ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं और उसको कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सॉल्व करते हैं, जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आता है सॉल्यूशन सेट वो सेम आता है। एक ही क्वेश्चन को अगर आप दो मेथड से, एंड पे मैं आपको एक क्वेश्चन लेके उसको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा जब मेरे सारे इसके पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं या कंप्लीटिंग स्केयर से, फाइनल आंसर जो होगा वो आपका सेम आएगा। तो इसलिए आप कंप्लीटिंग स्केयर भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको बाउंड कर देता है कि आप इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको इस मेथड से क्वेश्चन को लेके चलना पड़ेगा। अगर फैक्टराइजेशन के मेथड की बात करता है तो हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं और उसका लिंक भी शो हो रहा है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले वही बात है, जो स्टेप नंबर 1 है वो ये है हमारे पास कि हमने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास ए है, ए को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जाके 0 में ऐड होगा तो प्लस ए रह जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो अब हमने यहाँ पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। 1 करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स अवर ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए। तो यहाँ पे जब आप सेपरेट करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर तो ए एक्स का स्क्वायर अवर ए प्लस 4 ऑफ एक्स अवर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 अवर ए एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे वही काम करना है कि आइडेंटिटी बनाने के लिए हमने कोई चीज़ दोनों तरफ ऐड करनी है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे। तो वो क्या चीज़ ऐड करनी है, कौन सी टर्म हमने ऐड करनी है, वो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, अगर एक्स के कोफिशिएंट को मैं डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स में शो करवा देता हूँ आपको। ये आपके पास बॉक्स है, ये आ जाएगा 4 ए डिवाइडेड बाय 2। तो ये कट जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/a। 2/a का स्केयर हम राइट साइड पे भी ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे। एक्स का स्केयर प्लस 4 ये इसी तरह लिखेंगे 4 ए एक्स प्लस 2 ए का स्केयर ऐड कर दिया इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ए का स्केयर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो यहाँ से लेके एक्स स्क्वायर प्लस ये जो चीज़ है ये आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आइडेंटिटी में इधर लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे ये जो टर्म लिखी हुई है ये 2ab लिखी हुई है। अगर इसको ना आप 2ab की फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह 2/a और बी की जगह ए की जगह एक्स और बी की जगह 2/a, तो ये बन जाएगा 4/a x बन जाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के, तीनों टर्म्स को मिला के मैं ये चीज़ लिख देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास बनेगा, ए की जगह मेरे पास लिखना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह मेरे पास एक्स है और बी की जगह मेरे पास 2/a है। तो अब जब मैं इसको होल स्क्वायर लिखूंगा तो ये मेरे पास ये टर्म बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ जाएगा 1/4/a का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूसरी तरफ एलसीएम ले लेंगे, बनेगा आपके पास x/2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये ए स्क्वायर इसी तरह, ए स्क्वायर इधर आके क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम में क्या होगा, ए स्क्वायर इधर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये और ये कट जाएंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2/a का होल स्क्वायर और साथ ही में हम रूट लगा देते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस, और हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कट जाएगा तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये होगी x प्लस 2/a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a। ये चीज़ बन जाएगी। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2/a प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4/a।
तो यहाँ पे जो टर्म बनेगी मेरे पास वो बनेगी a -2 प्लस माइनस रूट ऑफ a² + 4। मैं इसका नेक्स्ट स्लाइड भी इसका सोल्यूशन सेट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो अब इसका सोल्यूशन सेट जो होगा हमारे पास पार्ट 2 का वो ये होगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ a² + 4 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो आया पार्ट 2 का वो हमारे पास होगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ a² + 4 अवर ए। तो अगेन आप देखेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में जो वैल्यूज आ रही हैं वो दो हैं। ए का -2 प्लस रूट ऑफ, सेपरेट करके इनको लिख सकते हैं a²+4/2 और ए का -2 माइनस रूट ऑफ a²+4/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन 2 का जो है सोल्यूशन सेट आ गया। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे पार्ट नंबर 3 जो है हमारे पास वो है 11x² -34 ऑफ x इज इक्वल टू -3। -3 को मैं पहले ही +3 लेफ्ट हैंड साइड पे था, इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया हूँ, -3 बन गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है कोफिशिएंट है हमारे पास x² का वो 11 है, इसको हमने रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11 को रिमूव करने के लिए 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले टर्म बनेगी 11x² / 11 -34/11 x इज इक्वल टू -3/11। तो ये 11 11 से कट गया, ये बनेगा x² -34/11 ऑफ x इज इक्वल टू -3/11। ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। तो अब हम दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे वही टेक्निक। टेक्निक क्या है हमारे पास, हमने ना राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे कोई टर्म, किसी टर्म के स्केयर ऐड करना है दोनों साइडों पे। तो वो क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास है 34/11 को जब 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देख ली, मैं यहाँ पे डिवाइड करके इसको रिमूव कर देता हूँ। 34/11 एक्स का कोफिशिएंट है, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो ये मेरे पास 17 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 17 डिवाइडेड बाई 11, ये टर्म रह जाएगी। इसका स्केयर मैंने लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों पे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले रिमूव करता हूँ कि आपने हमारे पास जो स्केयर वाली जो टर्म ऐड करनी है वो हमारे पास क्या है, 17/11 का स्केयर लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पे हमने इसको ऐड करना है। तो ये बन जाएगा मेरे पास x का स्केयर -34/11 x प्लस 17/11 का स्केयर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17/11 का स्केयर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लेफ्ट राइट हैंड साइड पे। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो इसकी हमारे पास बन रही है लेफ्ट हैंड साइड x² -34/11 ऑफ x प्लस 17/11 का स्केयर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 289, 17 का स्केयर 289 डिवाइडेड बाय 121। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना है कि ये माइनस है। यहाँ पे जब देखना माइनस तो इसका मतलब अब आपने यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लिखनी है, a माइनस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू a² -2ab प्लस b का स्केयर। तो ये लिखा हुआ आपके पास a², इन तीनों टर्म्स को देखें लेफ्ट हैंड साइड a² -2ab लिखा हुआ और प्लस आपके पास यहाँ पे b² लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास a² और यहाँ पे लिखा हुआ b²।
और बी आपके पास 17 ओवर 11 आ गया। जब यहाँ पे लिखेंगे -2 ए की जगह एक्स पुट करें और बी की जगह पुट करेंगे 17 ओवर 11, तो ये बन जाएगा -34 ओवर 11 एफ एक्स। इसका मतलब है ये स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर लिखा हुआ है, इसकी जगह आप a माइनस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी ए मेरे पास एक्स है, बी मेरे पास जो है वो 17 ओवर 11 है। इसका स्केयर में ऐड कर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस हो गई मेरे पास। और राइट हैंड साइड जो मेरे पास बनेगी वो मेरे पास बनेगी 121, एलसीएम आ जाएगा। जब मैं 121 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करूंगा, इस दोनों साइड पे 121। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये 121 से कट गया, ये मेरे पास 11 आ जाएगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ जो टर्म बनेगी वो -33 बनेगी, प्लस 289 बन गया मेरे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई इस वक्त। तो यहाँ पे हम ना अब पहले तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमारे पास स्केयर खत्म हो जाए, फिर इसका फाइनल सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करें। स्टूडेंट आप देखेंगे कि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के ऊपर जो हमारे पास -33 289 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 256 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 121 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास है x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्केयर। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाते हैं जब स्केयर रूट लेते हैं, तो स्केयर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का जब रूट सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग करके जब रूट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 256 जो है हमारे पास आ जाता है 16, डिवाइडेड बाय 121 का जब स्केयर रूट सॉल्व करेंगे तो 11 आ जाएगा आपके पास। तो अब आपने करना क्या है, -17 ओवर 11 को आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो ये बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म बन रही हैं, दो वैल्यूज, दोनों को मैं प्लस के साथ अलग लिख लेता हूँ, माइनस के साथ अलग लिखता हूँ। x इज इक्वल टू 16 ओवर 11 प्लस 17 ओवर 11। दूसरी टर्म जो बनेगी x इज इक्वल टू -16 ओवर 11 माइनस के साथ प्लस 17 ओवर 11। तो यहाँ पे आप एलसीएम लें तो 11 एलसीएम आ जाएगा और 17 प्लस 16, तो ये आपके पास 33 बन जाएगा। 33/11 इसको कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हैं आप। और x इज इक्वल टू -16 प्लस 17 1/11। तो सोल्यूशन सेट जो है यहाँ पे हमारे पास आएगा, वो आ जाएगा 33/11 एंड 1/11। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करने की तरफ पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास वो है आपके पास एल एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 वेयर एल डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जानी है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास n है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहली जो चीज़ आएगी आपके पास एल एक्स का स्केयर प्लस एम एक्स इज इक्वल टू -n। तो यहाँ पे एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो एल है, इसको हमने रिमूव करना है। इसके लिए हमने दोनों साइडों पे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है एल के साथ, डिवाइडिंग बाय L ऑन बोथ साइड्स हमने L के साथ डिवाइड करना है। तो ये बनेगा हमारे पास एल एक्स का स्केयर ओवर L प्लस एम एक्स ओवर L इज इक्वल टू -n ओवर L। तो एल से कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा एक्स स्केयर प्लस एम ओवर L एक्स इज इक्वल टू -n ओवर L। तो यहाँ पे आप देखें x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास m/l है। जब हम इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें इस बॉक्स के अंदर, तो जब हम इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो m/l डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बनेगा m डिवाइडेड बाय 2 ऑफ l।
तो ये चीज बन जाएगी हमारे पास। तो m/2 ऑफ l का स्केयर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे हमने ऐड करना है, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस m/l x प्लस m/2 ऑफ l का स्केयर ऐड कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर दिया, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी हमें यही वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी, m/2 ऑफ l का स्केयर ऐड कर दिया। अब आप देखें यहाँ पे जो आइडेंटिटी बन रही है वो है एक्स स्केयर प्लस 2ab इंटू 2ab प्लस बी का स्केयर। तो ये किसके बराबर होती है, ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास बनेगी, ए मेरे पास जो है वो मेरे पास है एक्स, और बी जो है मेरे पास वो है m/2 ऑफ एल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा m/2 ऑफ एल का होल स्केयर, एक्स प्लस m/2 ऑफ एल का होल स्केयर। यहाँ मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, आइडेंटिटी के जो यूज करनी है हमने वो a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी का स्केयर, या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो दरमियान में देखें ये ए स्केयर है, लास्ट वाली टर्म बी स्केयर है, दरमियान में 2ab है, 2 लगाएंगे, ए की जगह एक्स लगाएंगे और बी की जगह m/2 आप एल लगाएंगे, 2 2 से कट जाएगा, m/l एक्स रह जाएगा। तो इसका मतलब है ये टर्म जो है लिखी हुई है यहाँ पे, ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लिखी है, इसको हम क्लोज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्केयर बन जाएगा। तो a मेरे पास x है और b मेरे पास m/2 ऑफ l का होल स्केयर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस एल ओवर माइनस, यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास राइट हैंड साइड है माइनस एन ओवर एल प्लस एम का स्केयर ओवर 4l का स्केयर। ऊपर वाले का स्केयर अलग किया, एम स्केयर बन गया, नीचे डिनोमिनेटर का स्केयर अलग करेंगे तो 2 का स्केयर 4l का स्केयर एल स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो x ओवर 2 ऑफ l का होल स्केयर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, 4l का स्केयर एलसीएम आ जाएगा। जब 4l स्केयर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एल से कट जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो टर्म बनेगी माइनस 4ln, एक एल कट किया था इससे, एक एल रह गया और एन पहले से था, 4ln प्लस यहाँ पे 4l स्केयर कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास एम स्केयर रह जाएगा। यहाँ पे आपने स्केयर रूट लेना है दोनों साइडों पे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर खत्म करने के लिए। बेसिकली हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो एक्स जो है इस वक्त स्केयर के अंदर बाउंड है, तो जब तक हम स्केयर नहीं खत्म करेंगे तो एक्स को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो स्केयर खत्म करने के लिए हम टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एक्स ओवर एम ओवर 2 ऑफ एल का स्केयर, और साथ ही में स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्केयर को पहले लिख लें, एम स्केयर माइनस 4ln ओवर 4l का स्केयर। यहाँ पे स्केयर रूट से कट जाएगा तो इधर आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये जो प्लस m/2 ऑफ l है इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर ले लें, माइनस m/2 ऑफ l बन जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ, ऊपर जो है मेरे पास एम स्केयर माइनस 4 ऑफ ln रह जाएगा, इसका रूट सॉल्व नहीं होगा, जबकि नीचे 4 का रूट जो है वो 2 आ जाएगा और एल स्केयर का रूट l आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, x इज इक्वल टू मेरे पास जो है जो टर्म बनेगी इस साइड पे राइट हैंड साइड पे वो आ जाएगी, देखिएगा इसको, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 2 ऑफ एल, और ये आ जाएगा माइनस एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम का स्केयर माइनस 4ln, ये चीज़ बन जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट में हम यही वैल्यूज लिख लेंगे, ये दो वैल्यूज हैं, याद रखना आपके पास, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, एम का स्केयर माइनस 4ln। आप इनको सेपरेट कर सकते हैं, एक प्लस के साथ लिख लें, एक माइनस के साथ लिख लें, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 का। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्स्ट 4 पार्ट है वो कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व किए हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जीमेल पे पूछ सकते हैं, मैं आपको
उसका एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि मुझे मेल के थ्रू भेज दें, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेज दें, मैं सॉल्व करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो, क्योंकि अभी जो आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है 10th क्लास का, और आने वाली हर वीडियो आप देख सकें, आपको डिटेल क्वेश्चंस, डिटेल वीडियोस क्वेश्चंस के ऊपर मिल सकें। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।